नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग रिलेशनशिप पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर कोई एक ना एक किसी न किसी तरह के एक रिश्ते में हम लोग बंधे हुए होते हैं। अब रिश्ते में हम लोग कैसे बंधे हुए होते हैं? तो रिश्ता दो तरह का होता है। एक रिश्ता जो ऊपर वाले हमें देते हैं और एक रिश्ता जो कि हमें मिलता है, हम लोग खुद उससे चुनते हैं। तो जो रिश्ता हमें ऊपर वाले देते हैं उसमें बहुत तरह के रिलेशनशिप होते हैं। पहला वो रिलेशनशिप जो घर में मदर फादर का हो या फिर भाई बहन का हो या फिर इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। मामा और भांजा का रिश्ता हो, चाचा या भतीजे के रिश्ते हो, तो इस तरह के बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो कि हम लोग बेसिकली अपने डेली लाइफ के रूटीन में हम लोग उस रिश्ते से बंधे हुए होते हैं और उस रिश्ते को हमें लेके चलना होता है। तो और दूसरा वो रिश्ता जो हम लोग चुनते हैं। तो जिस रिश्ते को हम लोग चुनते हैं वो या तो एक फ्रेंड्स का एक रिश्ता हो सकता है और दूसरा एक रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है या फिर आप अपने हो सकता है सो कॉल्ड आप अपने वाइफ को चुनते हैं, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को चुनते हैं। तो इस तरह का रिश्ता होता है। तो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं से हम लोग बंधे हुए होते हैं। तो रिश्ते में तो बंधे हुए होते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ एक सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है। सिचुएशन अगर फेवरेबल होता है तब तो हमें उस रिश्ते में बहुत ही मजेदार वो रिश्ता होता है। और अगर सिचुएशन थोड़ा अपोजिट हो जाए, रिश्ता अगर थोड़ा उबाऊ हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग उस रिश्ते को में काफी उलझे हुए से महसूस करते हैं। तो जिस रिश्ते में हम लोग उलझे हुए महसूस करते हैं उस रिश्ते के बारे में बेसिकली हमारी जिंदगी उलझ के रह जाती है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है और उस पर ही हम लोग बेसिकली आज डिस्कशन करते हैं। दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स है जो कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग आप तक रखते हैं। इसका फायदा बेसिकली क्या हो सकता है? फायदा यह है कि अगर आप उस रिश्ते में हैं और आप उस जिंदगी को जी रहे हैं और उस जीवन को जी रहे हैं और अगर परेशानियां आ जाती हैं या फेवरेबल सिचुएशन अगर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में उस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए छोटे छोटे एक टिप्स हैं। बेसिकली अगर हम उन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो शायद रिश्ता तो है ही, बट उस रिश्ते को हम लोग इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं उस पॉइंट्स के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, जैसे खुद को किसी भी रिलेशनशिप में शांत रखें। दूसरा पॉइंट है हमारा जितना संभव हो अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें। तीसरा पॉइंट है हमारा किसी भी बातों पर जिद्दी स्वभाव को बदलें। चौथा पॉइंट है हमारा किसी के द्वारा बोला गया कठोर शब्दों को दिल से ना लगाएं। सभी रिश्तों को, पांचवा पॉइंट है हमारा सभी रिश्ते को जितना समय चाहिए उतना जरूर निकालें। छठा पॉइंट है हमारा किसी से भी हद से ज्यादा अपेक्षा या उम्मीदें ना लगाएं। सातवां पॉइंट है हमारा खुद की वैसी आदतें जो दूसरे को पसंद ना आए उससे बदलें। और आठवां पॉइंट है हमारा घर में चाहे बड़ा हो या छोटा सभी का आदर और सम्मान करें। नौवां पॉइंट है हमारा हेल्पिंग नेचर सभी के लिए रखें। यदि कोई घर में कष्ट में है तो उसकी सहायता करें। यह हमारा 10वां पॉइंट है। तो आइए इसको 1 बाय 1 अच्छे से इस चीज को समझते। तो हमारा पहला पॉइंट था खुद को किसी भी रिलेशनशिप में शांत रखें। दोस्तों होता क्या है, जब कभी भी हम लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो उस रिलेशनशिप में हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। लोग अपने विचारों को रखते हैं, हम अपने विचारों को रखते हैं। और यदि अगर हम अपने विचारों को रखते हैं और अगर उस विचार में अगले की सहमति नहीं होती है तो वहां वैचारिक मतभेद स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसको सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि आपने जो कहा हमने वो सुना नहीं और हमने जो कहा आपने वो सुना नहीं। ये सिंपल सा लॉजिक है। वैसे कंडीशन में अगर आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई कंडीशन अगर आपके पास आ जाता है तो उस कंडीशन में कोशिश ये करें कि अपने आप को जितना ज़्यादा काम रख सके, शांति बनाए रखें और अच्छे से बातों को समझें। और अगर बात समझ में ना आए तो उसको उसी काम तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों को रखें। इससे आपको बेनिफिट क्या हो सकता है? इससे बेनिफिट ये हो सकता है कि यदि अगर आपके विचार मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं,
तो मैं डायरेक्टली उसको अपोज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। एक सिंपली और सिंपलिसिटी में आप उसको रखें, ठीक है, कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आप शायद अगर विचार को बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करें, या फिर आप उस विचार के साथ आप हो सकते हैं अगर होना चाहे तो। देखिए दोस्तों, दो लोगों में दोस्ती तभी हो सकती है जब एक दूसरे के का विचार जो है वो काफी मिलता हो, कॉमन विचार जो है वो होता हो। और विचार अगर नहीं मिले तो धीरे धीरे वो दोस्ती कम पड़े। हमारा पॉइंट नंबर 2 था, जितना हो सके अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें। दोस्तों, शब्दों पे नियंत्रण रखने का मतलब क्या है कि आप किसी से जब कन्वर्सेशन करते हैं तो कन्वर्सेशन के ड्यूरेशन में आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह के शब्द को आप प्रयोग कर रहे हैं और जिस किसी भी व्यक्ति के सामने आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो, वर्क प्लेस हो या कहीं पर भी हो, तो आप उस तरह के शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर वैसे शब्द का आपने प्रयोग किया जो उन्हें सुनने में अच्छा ना लगे या उन्हें सुनने में ऑकवर्ड फील हो, तो उस कंडीशन में आप अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें। इससे क्या होगा कि कन्वर्सेशन आपका इजी होगा, सिचुएशन स्मूथली रहेगी और आप अच्छा फील करेंगे। नंबर 3 पॉइंट हमारा था कि किसी भी बातों पे जिद्दी स्वभाव को अपना बदलने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अपने स्वभाव में एक जिद्दीपन लेके आ जाते हैं, और ये जिद्दीपन हो सकता है कि अगर वो उसका फुलफिलमेंट ना हो तो मैं चिड़चिड़ा हो जाऊं, या फिर मेरी मानसिक दशा थोड़ी विचलित हो जाए, या फिर कुछ भी इस तरह का एक्टिविटी अपने अंदर में एक कुंठा जो है, आप कह सकते हैं इस चीज को, अंदर में आप वो आ जाता है। वैसे कंडीशन में आप अपने अगर स्वभाव को और विचार को या जिद्दी स्वभाव को अगर आप बदल लेते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए वो भी सिचुएशन काफी इजी रहता है। पॉइंट था कि किसी के द्वारा बोला गया कठोर शब्दों को अपने दिल से ना लगाएं। दोस्तों, होता दरअसल यूं है कि अगर किसी ने कुछ कहा और हो सकता है मुझे वो बातें समझ में ना आए, और उनके द्वारा जो बातें प्रयोग की गई हैं वो काफी कठोर शब्द है जो कि डायरेक्टली आपके दिल को चुभ जाता है। तो जब एक बार दिल को चुभ जाता है तो दिल को चुभा, बट असर कहाँ होता है? असर यहाँ पे हो जाता है। और जब एक बार असर यहाँ पे हो जाता है तो आपके दिमाग में वो बातें रैंडमली चलती रहती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप किसी के लिए भी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और अगर वो इस बातों को सुनता है तो उसके दिमाग में भी रैंडमली वो चीज चलता रहता है कंटिन्यूअसली, कि फलां ने मुझे ऐसे कहा या फलां ने मुझे अब्यूज किया या बहुत सारी बातें। तो इन सभी बातों को जब कभी भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई कंडीशन आता है तो उसमें कोशिश करें कि जितना जल्दी अपने दिमाग को दूसरी तरफ अगर आप इंगेज कर सकते हैं तो आप उसे इंगेज करने की कोशिश करें। नहीं तो ये बार 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 आपके दिमाग में वो बातें घूमती रहेंगी और आपको वो परेशान करता रहेगा। और इस सिचुएशन में आपका जो खुद का काम है, आप जो करना चाहते हैं या कोई भी कंडीशन हो, वो आपको फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमारा 5वां पॉइंट है कि जिस रिश्ते को जितना भी समय देने की आवश्यकता होती है उस रिश्ते को हमें उतना समय देना चाहिए, चाहे वो घर हो, बाहर हो, अगर कोई हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर कोई घर में अपने मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, या सो कॉल्ड बहुत सारे रिश्ते हैं ऐसे। तो उन रिश्ते को जितने समय की आवश्यकता है उतना टाइम हमें फिक्स करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के लिए ज़्यादा समय निकाल रहा हूँ और किसी के लिए बहुत कम समय निकाल रहा हूँ। तो समय का लिमिटेशंस अपने ऊपर है कि आप अपने ऊपर उन समय को कैसे लेते हैं और उन सभी चीज़ों को आप हैंडल कैसे करते हैं। और जितना समय की आवश्यकता जिस किसी को भी होती है आप उतना समय बिल्कुल ही देते हैं। 6वां पॉइंट है हमारा, किसी को भी हद से ज़्यादा अपेक्षा या उम्मीदें ना लगाएं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं? अगर मान के चलिए कि अगर हम किसी से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं कि नहीं वो मुझे ऐसा करके देगा, या मुझे उससे ये चीज़ चाहिए, या मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता ही है। तो एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है,
बट ये एक्सपेक्टेशन अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो सिचुएशन परेशान करने वाली हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि आप हद से ज़्यादा उम्मीदें किसी के लिए भी किसी से आप ना लगाएं। उम्मीदें रखें, एक्सपेक्टेशंस रखें, गलत कुछ नहीं है, बट हद से ज़्यादा। खुद की वैसी आदतें जो दूसरे को पसंद ना आए उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी आदतें होती हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन में जो कि हम लोग खुद जानते हैं। हम लोग खुद उस जीवन को जीते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी आदतें कैसी हैं, हमारा डेली रूटीन कैसा है। और हम लोग एक दूसरे के प्रति किसी के पास जाते हैं या कहीं बैठते हैं या किसी भी माहौल में रहते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी आदतें हैं, तो कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। लेकिन अगर आप पे कुछ इस तरह का बैड हैबिट्स है या कुछ इस तरह का हैबिट है जो कि आपको दूसरे को पसंद नहीं आए, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि धीरे धीरे उस आदतों को कम करें, या फिर कोशिश ये करें कि आप उस आदतों को बदल लें। तो ये दूसरे के लिए और एक रिश्तों के लिए, आपके अपने रिश्तों के लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। घर में चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी का सम्मान करें। देखिए दोस्तों, घर में हर किसी को भी रिस्पेक्ट का अपना एक अधिकार होता है, चाहे आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आपको वहां पे एक चीज विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको रिस्पेक्ट देना ही देना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। रिस्पेक्ट उम्र का मोहताज नहीं होता दोस्तों। आप ये कभी नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट उम्र देख के दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट आपको देना है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो या आपके समकक्ष हो। इससे क्या होगा कि आपका जो सिचुएशंस है, आप जिसके साथ भी समय दे रहे हैं, वो आपके लिए काफी इजी रहेगा। दोस्तों, हमारा हेल्पिंग नेचर सभी के लिए रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना हेल्पिंग नेचर, तो बेसिकली लोग रखते ही हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी रख पाते हैं या सिचुएशन शायद कुछ भी हो, बट कोशिश हमेशा ये रखनी चाहिए कि अगर आप हेल्पिंग नेचर रखते हैं तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इजीली लाइफ को आप हैंडल कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा कि यदि आपकी आवश्यकता घर में किसी को भी पड़ती है या उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है या कोई ऐसा है जो लो फील कर रहा है और आपके प्रेजेंस से उसे अच्छा फील होता है, तो कोशिश करें आप वहां पे अपना समय बिल्कुल ही दें, सो दैट कि उसे रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ही इजी और आसान रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इजी लाइफ के माध्यम से हमने कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने रखी हैं जिससे कि जीवन जीने में थोड़ी सी आसानी जरूर हो जाती है। अगर आप भी किसी रिश्ते को अवेल कर रहे हैं, जी रहे हैं, और उस रिश्ते में अगर कुछ अड़चने हैं और अगर ट्रबल्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमें ईमेल करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।